जय गुरुदेव। साधना कई प्रकार की होती है, जिसमें एक गायत्री मंत्र लेखन की एक महान साधना भी है, जिसे करके लोगों ने काफ़ी लाभ प्राप्त किए हैं अपने जीवन में। गायत्री साधना मनुष्य मात्र के लिए सुलभ है और यह है भी अन्य सभी उपासनाओं में श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी। शब्द विज्ञान, स्वर, शास्त्र की सूक्ष्म धाराएं गायत्री महामंत्र में जिस विज्ञान सम्मत ढंग से मिली हुई है, वैसा संगम अन्य किसी मंत्र में नहीं हुआ है। साधारणतः योगियों और तपस्वियों ने उनके प्रयोग, परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर जो तुलनात्मक उत्कृष्टता देखी है, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने इस महाशक्ति की सर्वोपरि स्थिति बताई है। यह निष्कर्ष अभी भी जहाँ का तहाँ है। मात्र जप पूजन से तो नहीं, अभीष्ट साधना प्रक्रिया अपनाते हुए कभी भी कोई इस साधना को कर सके तो उसका निजी अनुभव शास्त्र प्रतिपादित सर्वश्रेष्ठता का समर्थन ही करेगा। शास्त्रों में पग पग पर गायत्री महामंत्र की महत्ता प्रतिपादित है। देवी उपनिषद, स्कंद पुराण, ब्रह्म संध्या, भाष्य, उष्णा, हंसिता, विश्वामित्र कल्प के पन्ने गायत्री जप की महिमा से भरे पड़े हैं। देवी भागवत में तो एकमेव भगवती गायत्री की माया का सुविस्तृत वर्णन है। गायत्री जप से सांसारिक कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही है, गायत्री की सिद्धियाँ मनुष्य को अनेक प्रकार की भौतिक और दैवी संपदाओं से विभूषित कर देती है। जहाँ उनका इतना महत्व और पूर्ण प्रभाव है, वहाँ कुछ नियम, बंधन और मर्यादाएं भी हैं, जिसका अर्थ है 2 प्रहरों के संधि काल में की गई उपासना अर्थात गायत्री उपासना के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नियमबद्ध जप उपासना भी आवश्यक है। आज की परिस्थितियाँ ऐसी है कि हर किसी को प्रातः संयम का समय जप के लिए मिल जाए यह आवश्यक नहीं। रात को ड्यूटी करने वालों, महिलाएं, देर तक बैठने की जिनकी स्थिति नहीं, उनके लिए नियमित उपासना की सुविधा कैसे हो सकती है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे लोगों का माँ के अनुग्रह से वंचित रहना। मनीषियों ने उस कठिनाई के समाधान के लिए मंत्र लेखन साधना का मार्ग निकाला। जिन्हंद, वेशभूषा, आजीविका के बंधनों के कारण या ऐसे ही किन्हीं अपरिहार्य कारणों से जप की व्यवस्था न हो सके, वे गायत्री मंत्र लेखन अपना कर आत्म कल्याण का मार्ग ठीक उसी तरह प्रशस्त कर सकते हैं। इसके लिए पृथक उपासना, गृह, वेशभूषा, स्थान वाली मर्यादाओं में भी छूट रखी गई है। पवित्रता के आधार का प्रतित्याग तो नहीं किया जा सकता, पर स्वच्छता पूर्वक कहीं भी किसी भी समय बैठकर कोई भी मंत्र लेखन साधना वैसे ही शास्त्र सम्मत और फलप्रद बताई गई है। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र के लिखने से वेद माता गायत्री साधक पर अति प्रसन्न होती हैं। उपयुक्त शास्त्र वचनों के आधार पर गायत्री मंत्र लेखन एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना विधि है। इसमें स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी प्रसन्नतापूर्वक लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। जब भी समय मिले मंत्र लेखन किया जा सकता है। जप की अपेक्षा मंत्र लेखन पुण्य 10 गुना अधिक माना गया है। इस प्रकार 24,000 जप के अनुष्ठान की भांति ही 2400 मंत्र लेखन का एक अनुष्ठान माना जाता है। मंत्र जप के समय हाथ की माला के मनके फिराने वाली उंगलियां और उच्चारण करने वाली जिह्वा की प्रयुक्त होती है, किंतु मंत्र लेखन में हाथ,
आँख, मन, मस्तिष्क आदि अव्यस्त रहने से चित्त वृत्तियाँ अधिक एकाग्र रहती है तथा मन भटकने की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होती है। मन को वश में करके चित्त को एकाग्र करके मंत्र लेखन किया जाए तो अनुपम लाभ मिलता है। इसी कारण मंत्र लेखन को बहुत महत्व मिलता है। मंत्र लेखन के लिए गायत्री तपोभूमि मथुरा द्वारा 1000 मंत्र लेखन की सुंदर पुस्तिकाएं विशेष रूप से तैयार कराई गई है। सस्ते मूल्य की यह पुस्तिकाएं वहां से मंगाई जा सकती है या फिर बाजार में मिलने वाली कापियों का प्रयोग किया जा सकता है। गायत्री तपोभूमि से 1 या 2 पुस्तिकाएं मंगवाने से डाक खर्च अधिक लगता है। अतएव ऐसे कई लोग मिलकर इकट्ठे 25-50 प्रतियां मंगाएं। याज्ञोजकों को भी अपेक्षित संख्या में मंत्र लेखन पुस्तिकाएं स्वयं मंगाकर मंत्र साधना के इच्छुक भागीदारों को वितरित करना चाहिए। मंत्र लिखी पुस्तिकाएं प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की तरह है, जिन्हें किसी भी अपवित्र स्थान में नहीं फेंक देना चाहिए। यह न केवल श्रद्धा का अपमान है अपितु एक प्रकार की अपेक्षा भी है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को भी विधिवत पवित्र तीर्थ स्थलों में प्रभावित करने का विधान है। वहीं सम्मान इन पुस्तिकाओं को दिया जाता है जिनके यहाँ उन्हें स्थापित करने के उपयुक्त पवित्र स्थान न हो। यह पुस्तिकाएं गायत्री तपोभूमि मथुरा भेज देना चाहिए। वहाँ इन मंत्र लेखनों का प्रतिदिन प्रातः स्वयं विधिवत आरती पूजा संपन्न करने की व्यवस्था है। मंत्र लेखन साधना में जबकि अपेक्षा कुछ सुविधा रखनी है। इसमें सट कर्म आदि नहीं करने पड़ते। किए जाए तो विशेष लाभ होता है, किंतु किसी भी स्वच्छ स्थान पर हाथ मुंह धोकर धरती पर तखत या मेज कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र लेखन का क्रम चलाया जा सकता है। स्थूल रूप कुछ भी बने पर किया जाना चाहिए। परिपूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा स्थली पर आसन पर बैठकर मंत्र लेखन जप की तरह करना सबसे अच्छा है। मंत्र लेखन की कापी की तरह यदि उस कार्य के लिए कलम भी पूज्य उपकरण की तरह अलग रखी जाए तो अच्छा है। सामान्य क्रम भी लाभकारी तो होता ही है। संक्षेप में गायत्री मंत्र लेखन के नियम निम्न प्रकार हैं। पहला, गायत्री मंत्र लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। दूसरा, मंत्र लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। तीसरा, स्पष्ट व शुद्ध मंत्र लेखन करना चाहिए। चौथा, मंत्र लेखन पुस्तिका को स्वच्छता में रखना चाहिए, साथ ही उपयुक्त स्थान पर ही रखना चाहिए। पांचवा, मंत्र लेखन किसी भी समय किसी भी स्थिति में व्यस्त एवं अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र के लाभ, जिसमें पहला है मंत्र लेखन के साथ मन, आँख एवं मस्तिष्क रम जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। दूसरा, मंत्र लेखन में भाव चिंतन से मन की तन्मयता पैदा होती है। इससे मन की उच्च श्रृंखलता समाप्त होकर उसे वशवर्ती बनाने की क्षमता बढ़ती है। इससे आध्यात्मिक एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था व सफलता की संभावना बढ़ती है। तीसरा, मंत्र के माध्यम से ईश्वर के असंख्य आघात होने से मन पर चिरस्थायी आध्यात्मिक संस्कार जम जाते हैं, जिससे साधना में प्रगति व सफलता की संभावना सुनिश्चित होती है। चौथा, जिस स्थान पर नियमित मंत्र लेखन किया जाता है उस स्थान पर साधक के श्रम और चिंतन के
सामन्वय से उत्पन्न सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक दिव्य वातावरण पैदा हो जाता है जो साधना के क्षेत्र में सफलता का सेतु सिद्ध होता है। 5वां, मानसिक अशांति चिंताएं मिटकर शांति का द्वार अस्थायी रूप से खुलता है। 6ठा, मंत्र योग का यह प्रकार मंत्र जप की अपेक्षा सुगम है। इससे मंत्र सिद्धि में अग्रसर होने में सफलता मिलती है। 7वां, इससे ध्यान करने का अभ्यास सुगम हो जाता है। 8वां, मंत्र लेखन का महत्व बहुत है। इससे जप की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फलदायक माना जाता है। साधारण कापी और साधारण कलम स्याही से गायत्री मंत्र लिखने का नियम उसी प्रकार बनाया जा सकता है जैसे कि दैनिक जप एवं अनुष्ठान का व्रत लिया जाता है। सरलता यह है कि नियत समय पर नियत मात्रा में करने का उसमें बंधन नहीं है और न यही नियम है कि इसे स्नान करने के उपरांत ही किया जाए। इन सरलताओं के कारण कोई भी व्यक्ति अत्यंत सरलतापूर्वक इस साधना को करता रह सकता है। यूँ विशिष्टता का समावेश तो हर कार्य में किया जा सकता है। भोजन करना यूँ एक दैनिक जीवन की सामान्य क्रिया है, पर यदि उसी में उच्च स्तरीय उत्कृष्टता का समावेश कर दिया जाए तो पिप्पलाद कनाद आदि की तरह उसे भी एक तप साधन बनाया जा सकता है और आहार साधना करते रहने पर भर से भी उच्च मन उच्च अंतःकरण प्राप्त करते हुए आत्मिक प्रगति की उच्चतम स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का स्तर जब ज्ञानेंद्रिय संयम से ऊंचा उठकर नेत्र और मस्तिष्क क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह साधना भी परब्रह्म के मिलन तक पहुंच देती है। यदि कुदृष्टि और अश्लील चिंतन मिट सके और बौद्धिक एवं भावनात्मक ब्रह्मचर्य की अंतःकरणों में प्राण प्रतिष्ठा हो सके तो वह तप भी परम सिद्धिदायक हो सकता है। ठीक इसी प्रकार गायत्री मंत्र लेखन में भी उत्कृष्टता का समावेश हो जाता है और उसे भी सामान्य से असामान्य बनाकर असाधारण फलदायक बनाया जा सकता है। अनार की लकड़ी से बनी कलम का रक्त चंदन के केसर मिलाकर बनाई गई स्याही का भोजपत्र अथवा हाथ के बने कागज का विशेष महत्व माना गया है। स्याही में गंगा जल का प्रयोग हो, लिखते समय मौन रहा जाए, पद्मासन या सिद्धासन पर बैठा जाए, स्नान एवं शुद्ध वस्त्र धारण का ध्यान रखा जाए, दिन में लिखना हो तो सूर्य के सम्मुख, रात्रि में लिखना हो तो गौर घृत से जलने वाले दीपक के प्रकाश में लिखा जाए। उपवास, ब्रह्मचर्य आदि तपस्या का समावेश हो। ऐसे विशेष नियमों का पालन करते हुए मंत्र लेखन की साधना भी तप साधनों के साथ किए गए पुरुष चरणों की गणना में ही आते हैं। यह उच्च स्तरीय विधान की चर्चा हुई प्रसंग स्वर्ग साधारण के लिए अति सरल साधना के रूप में गायत्री मंत्र लेखन का था। उस कसौटी पर उसे सर्वसुलभ कहा जा सकता है। उसके किसी प्रकार का प्रावधान ना होना एक बहुत बड़ा बात है। कई व्यक्ति उपासना के इच्छुक होते हुए भी स्नान, स्थान, समय, विधान आदि में कठिनाई अनुभव करते हैं और असमंजस्य के कारण जो कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए मंत्र लेखन साधना ही सबसे सुगम और सर्वथा असमंजस्य रहित सिद्ध होती है। इसे किसी भी सुविधा के समय में किया जा सकता है। शुद्धता का यथा
संभव ध्यान हो तो उसे रखा ही जाना चाहिए, पर वैसा ना बन पड़े तो इसमें किसी अशुभ की आशंका की आवश्यकता नहीं है। बीमार लोग उसे चारपाई पर बैठे बैठे भी करते रह सकते हैं। रोग शैया पर पड़े पड़े कितने ही लोग मंत्र लेखन अनुष्ठान पूरे कर लेते हैं और इससे आत्मिक तथा सांसारिक सत्परिणाम प्राप्त करते हैं। जप साधना में मंत्रोच्चार शुद्ध होना आवश्यक है। अनुष्ठानों में मार्गदर्शक एवं संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। साधना में कही हुई त्रुटियां का निराकरण करने के लिए या तो स्वयं तर्पण मार्जन करना पड़ता है या फिर दोष परिमार्जन का उत्तरदायित्व किसी उपयुक्त संरक्षण पर छोड़ना पड़ता है। इन्हीं कारणों से गायत्री की विशिष्ट एवं सफल साधना के लिए तपस्वी एवं अनुभवी गुरु की तलाश करनी पड़ती है। वह व्यवस्था न बन पड़े तो अभिष्ट सत्परिणाम में भी कभी रह जाती है। मंत्र लेखन में वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। उसका शुभारंभ बिना किसी मार्गदर्शक या गुरु की सहायता के सर्वेक्षापूर्वक किया जा सकता है। इसमें नर नारी बाल वृद्ध रोगी निरोगी जाति वंश जैसा कोई बंधन उन रूढ़िवादी लोगों की दृष्टि से भी नहीं है जो इस महामंत्र पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। विवेकशीलता की दृष्टि से तो गायत्री मंत्र मनुष्य मात्र का है और उसकी साधना सभी के लिए उपयुक्त है। उच्चारण की शुद्धता में स्वर तंत्र का सही होना और किस अक्षर को किस प्रकार बोल जाए यह अभ्यास करना आवश्यक है। दीक्षा में यही शुद्धि कराई जाती है। उच्चारण की शुद्धि का अभ्यास कराना साधना गुरु का उत्तरदायित्व है। उसके लिए उपयुक्त अभ्यासी को अनुभवी गुरु ढूंढना पड़ता है, किंतु मंत्र लेखन में उस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लेखन में अक्षर शुद्ध है या नहीं यह तो ध्यान रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और कोई झंझट उसमें नहीं है। अक्षरों की अशुद्धि न होने पावे इसके लिए छपे मंत्र लेखन कापियों में ऊपर की पंक्तियाँ सही छपी होती है। उसकी नकल करते चलने में अक्षरों की अशुद्धि की भी आशंका नहीं रह जाती। मंत्र लेखन में सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि इसमें सब ओर से ध्यान एकाग्र रहने की व्यवस्था रहने से अधिक लाभ होता है। जप में केवल जिह्वा का भी उपयोग होता है और यदि माला जपनी है तो उंगलियों का काम करना होता है। ध्यान साथ साथ न चल रहा हो तो मन इधर उधर भटकने लगता है, किंतु मंत्र लेखन से सहज ही कई इंद्रियां का संयम निग्रह बन पड़ता है। हाथों से लिखना पड़ता है, आंखें लेखन पर टिकी रहती है, मस्तिष्क का उपयोग भी इस क्रिया में होता है। ध्यान न रहेगा तो पंक्तियाँ टेढ़ी एवं अक्षर सदन विरत एवं नीचे ऊंचे छोटे बड़े होने का डर होगा। ध्यान न टिकेगा तो मंत्र अशुद्ध लिखा जाने लगेगा, अक्षर कुछ से कुछ बनने लगेंगे। लेखन में सहज ही ध्यान का समावेश अधिक होने लगता है। जप और ध्यान के सामंजस्य से ही उपासना का समुचित फल मिलने की बात कही गई है। यह प्रयोजन मंत्र लेखने में अनायास ही पूरा होता रहता है। मंत्र लेखन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस स्थान पर यह कापियाँ स्थापित की जाती है, जहाँ इनका नित्य पूजन होता है, वह स्थान एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न बना जाता है। गायत्री तपोभूमि में 124 करोड़ हस्तलिखित गायत्री मंत्र रखे हुए हैं। यह हजारों वर्षों का सुसज्जित रूप से सुरक्षित रखे रहेंगे। इनका नित्य पूजन होता रहेगा। इन मंत्रों को प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री देखते और प्रकाश एवं प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। इन मंत्र लेखन कापियों के पन्नों में
साधकों की आंतरिक श्रद्धा एवं तपस्या लिपटी रहती है, इसलिए वे कागज सूक्ष्म सतोगुणी शक्ति संपन्न एवं प्रकाश पुंज बनकर जहाँ उन्हें स्थापित किया जाए उस स्थान के वातावरण को बड़ा ही प्रभावशाली एवं शुद्ध बनाते हैं। उस स्थान में प्रवेश करने वाला, निवास करने वाला व्यक्ति तुरंत ही एक असाधारण शक्ति उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे गर्मी से सताया हुआ व्यक्ति बर्फ खाने में घुसकर और सर्दी से कांपता हुआ व्यक्ति जलती हुई भट्टी के पास बैठकर प्रसन्न होता है। गायत्री तपोभूमि में जो लोग आए गए हैं और वहाँ ठहरे हैं, उन्हें वहाँ के सूक्ष्म वातावरण की पवित्रता एवं दिव्य प्रभाव शक्ति का अनुभव निश्चय ही होता है। इसका बहुत श्रेय 125 करोड़ गायत्री मंत्र लेखन की स्थापना को है। साधारण जप से भी लाभ है, पर मंत्र लेखन की यह विशेषता सबसे बड़ी है कि यहाँ उनकी स्थापना की जाती है। उस स्थान का वातावरण चिरकाल तक आत्मशक्ति से प्रभावित रहता है और उसका उपयोग अनेकों लोगों की मानसिक स्थिति को सुधारने में होता है। गायत्री मंत्र लेखन के नियम बहुत सरल है। इसमें किसी प्रकार का कोई बांध या प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष इस पुनीत साधना को कर सकता है। स्कूल साइज की कॉपी पर स्याही से शुद्धतापूर्वक अपनी सुविधा के समय में मंत्र लिखने जा सकते हैं। कम से कम 2400 मंत्र लिखने चाहिए, अधिक कितने भी लिखे जा सकते हैं। प्रतिदिन नित्य समय और नित्य संख्या में लेखन कार्य नियमित रूप से किया जाए तो अधिक उत्तम है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही शुद्ध मंत्र है जिसे आपको लिखना चाहिए। यदि 2400 ही मंत्र लिखने हैं तो पूरे होने पर, और यदि मंत्र लेखन साधना को नियमित चलाना है तो आश्विन और चैत्र के नवरात्रों तक जितने मंत्र लिख जाएं उतने मथुरा भेज देने चाहिए। मथुरा में गायत्री संस्था की जो दिव्य गायत्री तपोभूमि है, उसमें हस्तलिखित मंत्रों की गायत्री मंदिर में स्थापना कर दी जाती है और उनका नित्य पूजन होता रहता है। इनका दर्शन करके प्रतिवर्ष लाखों यात्री प्रसन्नता तथा प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी गायत्री मंत्र लेखन का साधना संपन्न कर सकते हैं, जिसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक आपको बता दिया गया है, जिससे आप बड़ी आसानी से मंत्र लेखन साधना संपूर्ण कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।